अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर्स, कैसे हैं आप सब? सिस्टर्स, सिस्टर आशिया, सिस्टर हुमैरा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे जी हैं आप सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह की फज़ल और रहमत से। तो इंशाअल्लाह आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रूल्स ऑफ नून साकिना और तनवीन का। तो कोशिश करते हैं कि उसको कवर कर ले। तो फर्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है इख्फा, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एंड में इंशाअल्लाह जो बचा है बाकी सब रिवीजन कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मूव नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया इजहार हलक़ी, थ्रोट क्लैरिटी। सेकंड इदगाम भी हो गया है। थर्ड इक़लाब भी हो गया है। लास्ट फोर्थ रूलिंग बचा है इख्फा हकीकी, रियल हाइडिंग। ठीक है, तो इंशाअल्लाह चलते हैं उसकी तरफ। ओके, ये है हमारा फोर्थ रूल। तो तनवीन के बाद, तनवीन मतलब होता है फतहातेन कसरतेन दोमातेन। ठीक है, फतहातेन कसरतेन दोमातेन और नून सुकून के बाद जब भी इख्फा वाले लेटर्स आते हैं तो तनवीन या नून सुकून का जो साउंड है वो छुप जाएगा। कैसे छुपेगा और कैसे छुपाना है हम लोग को उसके साउंड, नून सुकून के साउंड को, अब देखते हैं इंशाअल्लाह। तो इख्फा का मतलब होता है कंसीलमेंट और हाइडिंग। इख्फा का मतलब ही होता है खफी, छुपा हुआ या छुपाना। ठीक है, इज इट टू प्रोनाउंस नून साकिना एंड तनवीन इन अ वे इन बिटवीन क्लैरिटी एंड मर्ज। तो नून साकिना एंड तनवीन को मर्जिंग और क्लैरिटी के साथ पढ़ना होता है, बिटवीन यानी कि क्लैरिटी और मर्जिंग के बीच वाले से ना ही उसको क्लियर पढ़ा जाएगा ना ही उसको मर्ज किया जाएगा। इन बिटवीन जो होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है छुपा हुआ, उसके हिसाब से इख्फा को पढ़ा जाएगा। हाइड द साउंड ऑफ द नून साकिना एंड तनवीन एट द फॉलोइंग लेटर विद अप्लाइंग गुन्ना। ओके, तो नून साकिना और तनवीन के जो साउंड है उसको छुपाना है जब भी हम लोग इख्फा के लेटर्स को पढ़ते हैं। गुन्ने के साथ छुपाना, ऐसे ही नहीं छुपाएंगे, गुन्ने के साथ छुपाएंगे। गुन्ना ऑफ द रियल हाइडिंग मैचेस द फॉलोइंग लेटर इन हेवीनेस एंड लाइटनेस। According to Gunna, the real hiding is divided into two types: real hiding with heavy Gunna, real hiding with light Gunna. Okay, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गुन्ना वाला, जो छुपाना है हम लोगों को, इख्फा करना है, वह हेवी भी होता है इख्फा, वो लाइट भी होता है। तो हेवी लाइट जैसे कि यहाँ पे है मिन क़बली, और दूसरा है मिन दूनी, मिन क़बली, मिन दूनी, म्यू मिन म्यू मिन। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? म्यू पे इख्फा का जो साउंड है, नून सुकून तनवीन का जो साउंड छुपा हुआ आ रहा है गुन्ने के साथ, वो हेवी है। और मिर दूनी में इख्फा का जो साउंड है, यानी कि नून सुकून का जो छुपा हुआ गुन्ना का साउंड है, वो क्या है? लाइट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक सिस्टर्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। टाइप्स ऑफ रियल हाइडिंग। रियल हाइडिंग विथ हेवी गुन्ना। अब
हेवी गुन्ना कैसे करते हैं? When नून साकिना एंड तनवीन आर फॉलोड बाय वन ऑफ दीज 5 लेटर्स, ठीक है। तो हम लोग को हेवी गुन्ना या फिर हेवी इख्फा, मैं हेवी इख्फा कहूंगी इंशाल्लाह। हेवी इख्फा यानी कि मोटा इख्फा कब करना है? जब हमें ये 5 लेटर्स मिलेंगे। 5 लेटर्स कौन से हैं? कॉफ, सॉद, वॉद, तो, ज़ो। ये जब भी 5 हुरूफ आएंगे तनवीन और नून सुकून के बाद, तो हम लोगों को क्या करना है? हमारा जो इख्फा वाला साउंड है, जो नून और तनवीन को छुपाने वाली आवाज है, गुन्ने के साथ मोटी करना है, जैसे कि म्यू कबली में हम लोगों ने किया था। साउंड ऑफ नून विल बी हिडन एट देम विथ अप्लाइंग हेवी गुन्ना। तो वही जो मैंने कहा कि जब भी ये लेटर्स आएंगे तो हम लोग को जो गुन्ना करना है वो छुपा के हेवी करना है, यानी कि जो इख्फा होगा यहाँ पे हेवी होगा इंशाअल्लाह। रियल हाइडिंग विद लाइट गुन्ना, when noon sakina and tanween are followed by one of these 10 letters, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, kaf, fa, तो जब भी इन लेटर से पहले नून सुकून या तनवीन आता है तो हम लोग यहाँ पे बारीक इख्फा करेंगे, लाइट इख्फा करेंगे। ओके, क्लियर है? इन 5 हुरूफों में सिर्फ मोटा इख्फा किया जाएगा, हेवी इख्फा किया जाएगा। बाकी जो 10 लेटर्स बच जाते हैं इनमें हम लोग लाइट इख्फा करेंगे। ये काफी हैंग हो रहा है, इसमें लाइट करेंगे इन 10 लेटर्स में। सॉरी, अपने माइक्स ऑफ। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये 10 हरूफों में, 10 लेटर्स में हमारा जो इख्फा जो होता है वो लाइट होगा, और इन 5 हरूफ में इख्फा जो होगा वो हेवी होगा, यानी कि मोटा होगा। तो ये 5 हरूफ कौन से हैं? क़ाफ, सॉद, दॉद, तो, ज़ो, या सॉद, दॉद, तो, ज़ो, क़ाफ। ऐसे भी आप, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे अरेंज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी जो 10 लेटर बच जाते हैं, ता, सा, जीम, दाल, जा, सीन, शीन, काफ, फा, ये 10 लेटर्स से पहले तनवीन और नून सुकून आता है, तो यहाँ पे जो इख्फा वाला साउंड है वो काफी लाइट होगा इंशाअल्लाह। अब चलते आगे, लेटर्स ऑफ रियल हाइडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे होंगे पहले जो हेवी लेटर्स थे हमारे, हेवी लेटर्स प्लस लाइट लेटर्स, तो मिला के टोटल हो गए हमारे 15 लेटर्स फॉर द इख्फा। कितने लेटर्स हो गए? 15। तो ये हेवी लेटर्स 5 और लाइट लेटर्स 10 मिलाने के बाद हमारे इख्फा के लेटर्स कितने हो गए टोटल? इख्फा अल हकीकी के लेटर्स कितने हो गए? 15 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है? हेवी लेटर्स याद रखना है। मोस्टली आपको हेवी लेटर्स याद रखना है, क्योंकि जब भी हेवी लेटर्स आएंगे आपको हेवी इख्फा करना है। बाकी लाइट लेटर्स आपको इंशाल्लाह उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, उससे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो हमारे इख्फा के लेटर्स, इख्फा अल हकीकी के लेटर्स 15 है टोटल। इसमें से 5 हमारे हेवी लेटर्स है, कॉफ, तो, ज़ो, सो, डॉट, और बाकी के 10 लेटर्स जो बच जाते हैं वो हमारे लाइट लेटर्स है। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 15 लेटर्स का चार्ट बनाया है काफी अच्छे से, ठीक है। अल इख्फा अल हकीकी, तो यहाँ पे जीम, सा, ता, काफ, कॉफ, फा, वो, तो, दॉट, सॉद, शीन, सीन, जा, दाल, ताल, या फिर आप ऐसे राइट साइड से पढ़िए, लेफ्ट साइड से पढ़िए, कि आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नोट्स, रियल हाइडिंग इज अप्लाइड विद इन 1 वर्ड एंड इन बिटवीन 2 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना ये है कि जब भी इख्फा अल हकीकी करेंगे
आपको वन वर्ड में भी करना है और टू वर्ड्स में भी करना है। एक वर्ड के, एक कलीमे के बीच में भी इख्फा होगा और दो कलीमे के बीच में भी, दो वर्ड के बीच में भी इख्फा का रूलिंग अप्लाई होगा इंशाअल्लाह। It is called hakiki real because the sound of noon is really hidden at the following letter. ठीक है, तो उन्होंने अब इख्फा अल हकीकी यानी कि अल हकीकी का जो मीनिंग है वो बताया। इख्फा मतलब होगा छुपाना, छुपा हुआ, ठीक है। हकीकी का मतलब है कि रियल, ये रियल में छुप जाते हैं, यानी कि जब भी इख्फा के लेटर्स आते हैं तो तनवीन और नून सुकून का साउंड सच में क्या हो जाता है, छुप जाता है, अपने आप उसको क्या होता है, वो छुप जाता है। इस वजह से उसको हकीकी कहा गया है, रियल कहा गया है, ठीक है, रियल हाइडिंग या फिर इख्फा अल हकीकी। Like the rule of merging noon sakina will be written without any vowels and tanween takes the same forms. अब यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जब भी नून सुकून आएगा, इस पे कोई भी सुकून वाला निशान नहीं होगा, सुकून वाला निशान नहीं होगा, ये ठीक है, सुकून वाला निशान नहीं होगा। लेकिन जो नून सुकून होगा वो फ्री ऑफ साइन होगा। फ्री ऑफ साइन यानी इस पर कोई सुकून का निशान नहीं होगा, ऐसे वाला, सिर्फ नून, सिर्फ आपको नून दिया हुआ, सॉरी नून दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी सुकून का निशान बना हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जो तनवीन है, फतहातीन, कसरातीन, दम्मातीन, ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, व्हेन यू लुक एट द लेटर फॉलोइंग, अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोगों को इख्फा करना है, पहले ये देखिए। व्हेन यू लुक एट द लेटर following the noon sakina or tanween and find it not a letter of izhar, idgham, iqlab, so it is a letter of ikhfa haqiqi. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज यहाँ पे है कि तनवीन और नून सुकून के बाद जब भी आप कोई भी लेटर देखेंगे, अगर वह इख्फा में से, सॉरी इजहार में से है या इक़लाब में से है या इदगाम में से है, ये देखना है, या इख्फा में से है। अगर कौन से रूल में से कौन सा लेटर आ रहा है तनवीन और नून सुकून के बाद, आपको वही रूल अप्लाई करना है। अगर तनवीन और नून सुकून के बाद इजहार लेटर यानी कि हल्की वाले लेटर्स आ रहे हैं, तो आपको तनवीन और नून सुकून की जो आवाज है वो क्लियर पढ़ना है। फिर नेक्स्ट तनवीन और नून सुकून के बाद अगर इदगाम लेटर्स आ रहे हैं, 6 लेटर्स, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा यरमलून, या रा, मीम, लाम, वाव, नून, तो वहां पे नून सुकून और तनवीन का साउंड इदगाम वाले लेटर्स में मर्ज हो जाएगा। अब तनवीन और नून सुकून के बाद अगर इक़लाब वाला लेटर, जो हमारा लेटर एक ही है, बा आ रहा है, तो वहां पे नून और तनवीन, नून सुकून और तनवीन की आवाज बेबी मीम या मीम सुकून में चेंज हो जाएगी, मम्बा, है ना, हम लोग ने पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तनवीन और नून सुकून के बाद इख्फा अल हकीकी के लेटर्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे पढ़ना ये देखिए। If this letter is heavy letter, you should hide the sound of noon at this letter while holding a heavy complete gunna. तो अगर आपको तनवीन और नून सुकून के बाद इख्फा वाले हेवी लेटर्स सौ, दो, तो, ज, कॉफ में से कोई भी हेवी लेटर आ रहा है, तो आपको यही करना है, आपको लेटर पे होल्ड करना है, हेवी लेटर्स के मखरज पे जाके रुकना है, और आपके जो साउंड है, गुन्ना वाला साउंड को पूरी तरीके से छुपा देना है, ठीक है। If the letter is light, you should hide the sound of noon at it while holding a light complete gunna. तो यही चीज है कि आपको अगर लाइट लेटर्स आ रहे तनवीन और नून सुकून के बाद इख्फा के, तो वहां पे लाइट इख्फा करना है। Correct hiding will be obtained by placing the tongue in a position of readiness to articulation the following letter while holding the gunna. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है, ये वाली चीज, लास्ट वाली चीज, कि इख्फा एक्चुअली में होता कैसे है, इख्फा करना कैसे है। तो इस चीज के लिए आपको मखारिज आना काफी ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको मखारिज नहीं आएंगे,
या मखारिज का जो थ्योरी पार्ट है वो नहीं समझ आएगा, नहीं समझ रहा है, या समझ आ भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तो करेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो आपके लिए इख्फा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंशाल्लाह मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नून सुकून है, उसके बाद है शीन, जो कि हमारा इख्फा वाला, इख्फा अल हकीकी का लेटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, शीन के मखरज पे हमारी जुबान को उठाएंगे। शीन का मखरज क्या है? शीन का मखरज हमारे मिडल पार्ट ऑफ दी टंग। जब जुबान बीच वाले हिस्से से उठ जाती है, पैलेट की तरफ या तालू की तरफ जब भी उठ जाती है, तो हमारा कौन सा लेटर निकलता है? हमारा निकलता है लेटर शीन, हुरूफ शीन निकलता है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, आपकी जुबान देखिए, जुबान अब आपके तालू से कितनी करीब है, करीब है, काफी करीब है। अश, अश। तो आपको क्या करना है, आपकी जुबान को शीन के मखरज पे ले जाना है, सिर्फ जुबान को, ठीक है, आवाज नहीं कह रही हूँ। जुबान को क्या करना है, शीन के मखरज पे ले जाना है, नहीं आ रहा है, okay. ऐसे उठाना है मिडिल पार्ट ऑफ दी टंग से, ऐसे शीन के मखरज पे ले जाइए, और आवाज हमारी क्या होगी, नून सुकून और तनवीन की नाक में चली जाएगी। आपके नून सुकून और तनवीन की आवाज को जो छुपाना है वो छुपाना है, जो मैं कह रही हूँ बार बार, उस आवाज को हम अपनी नाक में छुपाएंगे, अपनी नोज में हाइड करेंगे। तो जो भी लेटर जो मखरज से निकलता है, आपको उसकी तरफ आपकी टंग को मोड़ देना है, या फिर आपको उस मखरज पे चले जाना है आपकी टंग के साथ। जब भी आप मखरज पे जाएंगे तो आपकी आवाज वोकल कॉर्ड से निकलेगी, सीधा वोकल कॉर्ड से निकलेगी, सीधा मुंह की तरफ नहीं आएगी, मुंह की तरफ आएगी तो श की आवाज निकलेगी। तो आपको निकालना है नून वाली, गुनने वाली आवाज, वो भी छुपाते हुए। तो छुप कैसे रही है, अगर आपकी जुबान नून के मखरज पे लगेगी तो नून क्लियर आएगा। अगर आपकी जुबान शीन के मखरज पे लगी है और आवाज नाक में जा रही है, तो आपका जो नून सुकून वाला साउंड है वो छुप जा रहा है। अंश, अंश, मिन शर्री, मिन शर्री। तो जुबान को पकड़े रखना है शीन के मखरज की तरफ, मिन शर्री। कोई सुना सकता है मुझे? जी मैं कोशिश करूं। हाँ जी। मैं मिन शर्री ना, हम्म, मिन शर्री। वेरी गुड, बारकल्लाहु फिक। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यस सिस्टर हो, मेरा आप पढ़िए। शर्री, वेरी गुड। मीन भी थोड़ा शर, क्लियर होगा, मी मी, मिन शर्री। शर्री, वेरी गुड, शर। परफेक्ट, परफेक्ट सिस्टर हो मेरा, माशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट कौन सा है लेटर हमारा? नारन ज़ात। देखिए, अब तनवीन है, रॉ के ऊपर तनवीन है, तनवीन के ठीक बाद क्या आ रहा है हमारा? जाल आ रहा है। अब जाल का मखरज क्या है हमारा? जाल का जी मखरज है, आगे की नोक और आगे के फ्रंट के दांत का नीचे वाला हिस्सा। हाँ, यस। जुबान की नोक जब सामने वाले दो दांतों के किनारों से लगती है, तो हमारा कौन सा लेटर निकलता है? जाल, ज़, और और ता सा, ता। सा, ये वाला देखिए। तो तीन हरूफ एक ही जगह से निकलते हैं, ए उसका निकलने की जगह एक ही है तीन हरूफ का, कौन कौन सा है? अज़ा, अज़ाल, अस्सा। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नारज़ात, है ना? कौन सा लेटर था वो? इसको अच्छे से देख लीजिए और एक बार। नारज़ात, नारज़ात, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे,
ओहो, कहाँ चला गया है? ओके, अब आया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी जुबान ऊपर वाले इस पिक्चर में दिखाया गया है, दोनों दांतों के बीच आपकी जुबान है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद भी आईने में देखेंगे ना, जाल ता ज़ौ पढ़ते हुए, तो आपको ऐसे ही दिखेगा। लेकिन आपको टच करना है, आपकी जुबान ऊपर वाले दांत के कॉर्नर्स पे लगनी चाहिए, यहाँ पे। ओके, यहाँ ऊपर वाले दांतों के कॉर्नर्स पे लगनी चाहिए, ये वाले पॉइंट पे। ये क्लियर है आपके लिए पॉइंट? ये वाले पॉइंट पे लगेगी। नीचे आपकी जुबान नहीं लगनी चाहिए। अगर नीचे लग रही है तो वो थोड़ा सा गलत माना जाएगा, थोड़ा नहीं, बहुत ही गलत है, क्योंकि मखरज हमारा वो नहीं है, ऊपर वाले दांतों का मखरज है। ओके, तो आपकी बाकी जुबान क्या हो रही है? जाल और सा के लिए पूरी पीछे से सीधी है, और सामने की टिप नोक क्या लग रही है? सिर्फ ऊपर वाले दांतों की, ऊपर वाले सामने के दो दांतों की किनारों से लग रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? जाल के मखरज पे आप चले गए। अब आवाज आपकी छुपाना है, नून और तनवीन की आवाज को छुपाना है। तो आवाज हमारे वोकल कोड यानी कि आवाज के बॉक्स से निकल के सीधा नाक में जाएगी। अगर आवाज सामने आएगी तो जाल की आवाज निकलेगी। अगर आवाज नाक में चली जाएगी तो आपकी आवाज निकलेगी नारंजा, इख्फा की आवाज निकलेगी। तो आपकी आवाज को अब इख्फा के लिए सामने नहीं लाना है, बल्कि ऐसे ऊपर लेके जाना। नारंजा, नारंजा। कौन ट्राई करेंगे? जी। जी, बड़ी नारंजा, फिर से। नारंजा, रंजा आवाज और ज्यादा, उसको वहीं पे पकड़े रखिए जुबान को। नारंजा, नारंग, टाइम देना है। नारंजा, नारंजा। इतना कम नहीं, टाइम दीजिए, उसको टाइम दीजिए। ठीक है, नारंजा। नारंग, जुबान को वहीं पे लगा के रखना है 2 सेकेंड। नारंग, रंग, ऐसे नारंजा, आवाज चलाइए, आवाज चलाइए। नारंग, नारंजा, नारंजा, वेरी गुड। लेकिन आप सही लगा रहे, लेकिन टाइम कम दे नारंजा। रहे हैं। वेरी ठीक है। गुड। और कौन ट्राई करेंगे? जी मैं ट्राई करूं। हाँ जी, नारंजाता। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक, वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट क्या है? तुम, तुम, तुम में क्या हो रहा है? तो अब क्या है? आपको नेक्स्ट ता का मखरज आ रहा है, ठीक है। अब ता के मखरज में क्या होता है? आपकी जुबान की नोक सामने वाले 2 दांतों के मसूड़ों से जब लगती है तो लेटर ता, पो, दाल निकलता है, ठीक है। तो अब आपको जाना है आपके तुम ता के मखरज पे। एक मिनट। ऐसे देखिए, अब आपकी जुबान ऊपर लगाइए, ताकि मखरज पे सामने वाले 2 दांतों के मसूड़ों पे या गम्स पे आपकी जुबान लगेगी, और आपकी आवाज को सीधा नाक में डालिए, यहाँ पे। तुम, तुम। कौन ट्राई करेंगे? कौन ट्राई करेंगे तुमको? सिस्टर मैं ट्राई हुमेरा? करूं? हाँ सिस्टर तरन्नुम, इंशाल्लाह जरूर। हम्म, पढ़िए। तुम। नहीं, आऊं हो रहा, देखिए जुबान, सॉरी, आपके लिप्स ना गोल हो रहे हैं। तुम, तुम। वेरी गुड, परफेक्ट, माशाअल्लाह।
और कोई ट्राई कैसे? करेंगे? मैं करती हूँ। हाँ जी, कीजिए। तुम। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, माशाल्लाह सिस्टर हुमैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट है नून सुकून है। जैसे कि मैंने कहा था नून सुकून होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सुकून वाला निशान नहीं होता, बल्कि नून सुकून खाली होगा। ठीक है। अब नून सुकून के बाद दूसरे वाले वर्ड के दूसरे वाले कलमे के शुरू में सौद आ रहा है। तो सौद कौन सा लेटर है? लाइट है या हेवी है? हैवी गुन हाँ, हेवी है। तो अब यहाँ पे इख्फा लाइट होना चाहिए या हेवी होना चाहिए? हैवी हैवी होगा। वेरी गुड, हेवी इख्फा होगा। अब देखिए, हम लोग चलेंगे हमारे सौद के मखरज पे। तो जब सामने वाली जुबान, यहाँ पे देखिए, सामने वाली जुबान या जुबान की नोक, जुबान की नोक जब नीचे वाले दांतों के पीछे लगती है, नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं कह रही हूँ, सामने के जो नीचे वाले दो दांत होते हैं ना, ये वाले, जब यहाँ पे लगती है बैक साइड पे, और हैवी होने के लिए क्या करना जरूरी है? हमारी जुबान को पीछे से उठाना जरूरी है। ठीक है। तो सौद हैवी है, सौद के मखरज पे आपकी जुबान को रखना है, यानी कि जुबान की नोक आपके सामने के नीचे वाले जो दो दांत है उसके पीछे लगेगी, और पीछे से आपकी जुबान थोड़ा उठ जाएगी, क्योंकि हमें सौद सौद को हैवी पढ़ना है। अब आवाज को क्या करेंगे? सीधा नाक में डालेंगे गुन्ना करने के लिए, इख्फा करने के लिए। ठीक है। तो वो लेटर है हमारा औ صلاتهم عن صلاتهم عن صلاتهم عن صلاتهم। हेवी हो रहा है, लाइट हो रहा है इख्फा मेरा? हैवी हो रहा है। वेरी गुड। तो कौन ट्राई करेंगे हेवी इख्फा? यस मैम हाँ जी, जी सिस्टर आशा। जी। सलातिहिम सोला नहीं, सोला। सो यस सलातिहिम फिर से। यस सलातिहिम वेरी गुड। और सिस्टर आयशा आप ट्राई करेंगे? जी मैं ही हूँ। सॉरी सिस्टर वास्ता। जी मैं करती सिस्टर हूँ। उमेरा। हाँ जी सिस्टर उमेरा। सलातिहिम। वेरी गुड, परफेक्ट, माशाअल्लाह। और सिस्टर तरन्नुम आप? जी। सलातिहिम आइन के बाद आउ सो, अं आइन नहीं आ रहा है ना, आइन नहीं आ रहा है ना, आ अं आ ना, आइन हाँ, आ आउ सो। सलातिहिम ठीक है, आप औ करें, हमजा की आवाज ला रहे हैं, औ हो रहा है आपका, आओ नहीं हो रहा अं है। नहीं, लिप्स गोल क्यों हो रहे हैं बार बार? लिप्स को नॉर्मल रखिए। ओके हम्म, सलातिहिम परफेक्ट। देखिए आप कितना अच्छा आया। लिप्स पे फोकस कीजिए आपके, ठीक है। जी इंशाल्लाह। चलो सिस्टर फिरदौस आप ट्राई करेंगे? जी सलातिहिम लाइट हो गया, अन हो गया, देखिए आओ जी नहीं हो रहा है। जी जी सलातिहिम गुड, सौद और हेवी होगा, सोलातिहिम। सलातिहिम वेरी गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं मिन जुइन। तो हमारा जीम भी क्या है? जहां से शीन निकलता है, ऊपर जो शीन आ गया था जुबान के बीच वाले हिस्से से, ठीक है।
तो जुबान का बीच वाला हिस्सा जब तालु को लगता है तो हमारा कौन सा लेटर निकलता है? जीम। अज, इज, उज। तो जुबान का बीच वाला हिस्सा तालु को बीच वाले हिस्से से टच होना चाहिए पूरी तरीके से। तो अब जीम के मखरज पे रहेंगे ज ज ज मिल जुइन, मिल जुइन। कौन ट्राई करेंगे? मिलजू, मिज, मिज, मिलजुइन। जी मैं ट्राई करूँ। जरूर। मिन जुइन। और अच्छे से ज बोलिए, मिन पहले ज जीम को फील ज कीजिए। ज ज हम्म, मिन जुइन। देखिए आपका म्यू हो रहा है, इख्फा पीछे जा रहा है आपका। जी मिज, मिज, मिन, मिन मिनजू, मिन मिनजू। जुइन। हाँ, फिर से मिन जुइन। रिन, आइन के आवाज। वेरी गुड। और कौन ट्राई जी करेंगे? जी मैं हाँ जी। मिन वेरी गुड। बस आप इख्फा को टाइम दीजिए, टाइम नहीं दे रहे, जैसे गुन्ना करते हैं ना वैसे ही इसको टाइम देना है। अन ऐसे टाइम देते हैं ना, उसको भी मिन जुइन ऐसे टाइम देना है। ओके, जुइन वेरी गुड, माशाअल्लाह। और कौन ट्राई करेंगे? सिस्टर तरन्नुम। जी हम्म, मिन जुइन। मियो। देखिए जुबान का बीच वाला हिस्सा कितना अलग है, दूर हो रहा है पैलेट से इख्फा करने के टाइम। मिन जुइन। ना मियो, जीम के मखरज पे नहीं है आप। अभी करेक्ट है। मिज बोलिए, मिज, मिज बोलिए। मिज। हाँ, अब जुबान देखिए कैसे पैलेट पे लग रही है मिन। ना जी, जुबान लग रही है ना पैलेट पे। हाँ जी लग रही मिज। लग रही हाँ, लग तो रही। इख्फा के टाइम पे भी जुबान ऐसे ही लगेगी आपके तालू पे। मिंजू। मिन जू। देखिए देखिए, जब म्यू कर रहे हैं तो जुबान अलग है ना, पैलेट पे नहीं लगी है। जी थोड़ा गैप आ रहा है। हाँ, वो गैप नहीं आना चाहिए क्योंकि जीम के मखरज पे जी रुकना है हमें। ओके। हम्म, मिन जुइन। रॉन्ग है माय डियर। म्यो तालू से काफी जुबान अलग है। जीम के मखरज में जुबान हमारी तालू को लगेगी, वो भी स्ट्रांगली लगेगी। अज, मिज। अज, मिज। मिज, जी मिज, अज। मिंजू, मिंजू। मिन जू। हाँ हाँ, वेरी अभी गुड। फिर टच से। हम्म, मिन जुइन। अ- अब नहीं भी, फिर से गई। मिन। नॉट म्यो, मिज, मिज, मिज। मिंजू। मिन जू। आहा, म्यो नहीं हो रहा है, इसके प्रैक्टिस करना है आपको, जुबान लगना है तालू पे। ओके, इंशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल मनफूशी। अब देखिए नून सुकून है, एक ही वर्ड में खफा आ रहा है, नून सुकून के बाद फा है, तो फा का मखरज है हमारे होठ। तो सामने वाले ऊपर के दो दांत जब नीचे वाले होठ के वेट हिस्से पे लगते हैं तो फा निकलता है। क्या निकलेगा? फा। देखिए यहाँ पे फा की पोजीशन, ये देखिए फा की पोजीशन है ना, ऊपर वाले दो दांत हमारे नीचे वाले होठ के गीले हिस्से पे लगनी चाहिए। अफ, अफ। अब सेम आपको इसी पोजीशन में रहना है, जुबान पूरी नीचे रहेगी, ठीक है, जुबान कहीं पे ऊपर नहीं उठनी चाहिए। ओके, कहीं पे भी उठनी नहीं चाहिए।
ये वाली पोजीशन में हम लोग को हमारे दांतों को और होठों को रखना है और आवाज क्या करना है, नाक में डालना है, ठीक है। अलमलफूशी, अलमलफूशी, अलमलफूशी। कौन ट्राई करेंगे? अलमल मल मल। और एकदम इख्फा के लिए ना दांत टच करना है, हल्का सा थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि अगर इख्फा करने के टाइम अगर आप पूरी तरीके से फा की मखरज पे टच करेंगे दांतों को तो थोड़ा नून की आवाज आएगी, तो हल्का सा बीच में गैप रखिएगा, हल्का सा। अलमनफूशी। कौन ट्राई करेंगे? जी मैं ट्राई कर जी। जी। अल अलमंफूशी। वेरी गुड, माशाअल्लाह। इससे हुमैरा। जी। हम्म, अलमनफूशी। गुड, माशाअल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर तरन्नुम। सिस्टर तरन्नुम कहाँ चले गए? ओके सिस्टर शिया। हाँ जी। हाँ जी, ये वाला ट्राई कीजिए। अलमंफूशी। न मौ, देखिए आवाज का फ्लो पीछे जा रहा है। जी। अलमंफूशी। Not मौ, it's not मौ, मं it's मौ। मं मौ। यस। आपका ना जुबान अलमंफूशी। पीछे से उठ रहा है, हम्म, हेवी हो रहा है इख्फा थोड़ा सा। मं ऐसे। मौ, देखिए मौ नहीं, मं मफा, मंफा। नो नो नो, जुबान सीधी रखिए और दांतों पे ध्यान दीजिए, सामने वाले दो दांत की तरफ होल्ड करना है उसको। अलमंफूशी। अभी भी अल मौ हो रहा है, मौ मौ, जुबान पीछे से उठ रही है पूरी तरीके से, जी। है ना। अलमंफूशी। नो, लिप्स गोल मत कीजिए, लिप्स को नॉर्मल रखिए। अलमंफूशी। अब डिफरेंस लग रहा है आपको पहले और अभी में? जी। तो लिप्स का काफी कमाल होता है। आपको ध्यान देना है। आगे सिस्टर आशिया। हाँ जी। Good. अब देखिए नेक्स्ट है मनसकुलत, जैसे कि हम लोग ने जाल की मखरज पे जुबान को टच किए थे ना, जाल और सा एक ही मखरज से निकलते हैं, तो नून सुकून के बाद सा है, तो सामने वाले जुबान की नोक को ऊपर वाले सामने के दो दांत के कॉर्नर्स को लगाना है और इख्फा को लाइट करना है। मनसकुलत नारन ज़ात, सेम साउंड, यहाँ पे भी सेम साउंड। मनसकुलत, मनसकुलत। कौन पढ़ेंगे? मैं बोलूं? जी। मंसकुलत। माओ, लिप्स देखिए। ओके। हम्म, मंसकुलत। गुड, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट और कौन ट्राई करेंगे? सिस्टर हुमैरा आप। सिस्टर हुमैरा, सिस्टर फिरदौस, सिस्टर आशिया। फास्ट जी मैं फास्ट ट्राई करूँ। रिवीजन। जी। मंफकुलत। नहीं, फिर से। जी। मंफकुलत। माऊ, पहले आवाज आपकी पीछे जा रही है, आपकी टंग पहले उठ रही है, फिर सामने सा के मखरज पे लग रही है। पहले आपको सा के मखरज पे लगाना है, फिर आवाज नाक में डालनी है। मंफकुलत। देखिए पहले इख्फा हो रहा है ना, हेवी इख्फा हो रहा है, मंग हो रहा है। जी। मंस, मं मंस, ना ना ना, मंफकुलत। फिर से। मंफकुलत।
गुड गुड माशाल्लाह। फिर से। मन सकुलत। वेरी गुड सिस्टर उमेरा, आप। सकुलत। वेरी एक मिनट, गुड, सही हुआ। बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ जी सही था माशाल्लाह, अच्छा था। हाँ, हाँ, थोड़ा जी बच्चा पीछे था, बच्चा सही बात पीछे है, से हाँ बता रहा था। ठीक है। सही बात है, लेकिन अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है अल इंसाना। अब ये भी एक ही वर्ड में है, नून सुकून के बाद क्या, नून देखिए, नून पे कोई भी निशान नहीं है, खाली है। नून सुकून के बाद सीन है, तो सौद का जो मखरज था, सौद हेवी था इसलिए जुबान उठी हुई थी, लेकिन सीन में जुबान नीचे रखना है पीछे से, और हमारी जुबान की नोक को सामने वाले दो दांत के पीछे लगाना है। सा, अस, अस, अल इंसान। इसमें थोड़ा सा आपके लिप्स ना स्माइली हो जाएंगे, हल्का सा लिप्स स्माइली करेंगे। अल इंसान, अल इंसान। कौन ट्राई करेंगे? जी मैं करूँ। जी अल अल इंसाना। अगेन आपका आइन पहले आ रहा है। अल अल इंसाना। देखिए हमजा में आइन आ रहा है, अल इन, ऐसा क्यों? अल इंसाना। थोड़ा हिल रहा है आपका इक्फा, इसको इजी वे में करना है। जी ओके जी ओके, और कौन ट्राई करेंगे? मैं ट्राई करूं। जी अल इंसाना। वेरी गुड माशाल्लाह, वेल डन। नेक्स्ट है शीन की मखरज में मिडल ऑफ द टंग जब पैलेट की तरफ उठ जाती है या करीब होती है तो शीन निकलता है। ज़र्रतिन शर्रन, ठीक है, वही है जो हम लोग ने पढ़ा मिन शर्री में, वैसे ही करना है। नेक्स्ट है ता का मखरज है तनवीन के बाद, कसरतैन के बाद अगेन लेटर ता आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने तुम में ऊपर पढ़ा था, है ना, ऊपर तुम में, तो वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही जुबान को सामने वाले दो दांतों के गम्स पे लगाना है। यौमइज़िन तुहद्दिसु, यौमइज़िन तुहद्दिसु। नेक्स्ट है नून सुकून है, नून सुकून के बाद अगेन ता आ रहा है। मिन तहतिहा, मिन तहतिहा, मिन तहतिहा। वही है यहाँ पे भी सेम वैसे ही। नून तनवीन है, तनवीन में क्या है, कसरातें दो जेर है, उसके बाद ता आ रहा है। आदनिया तजरी, आदनिया तजरी। अब यहाँ पे कुछ न्यू आ रहा है, लेटर काफ, ठीक है, नासियतिन काज़िबतिन। अब यहाँ पे देखिए काफ में जब भी आप इख्फा करेंगे, मिन कुल्ली नासियतिन काज़िबतिन, से इंग्लिश का बोलते हैं ना अंकल, अंकल, या फिर इंक, इंक बोला जाता है, तो उसमें क की आवाज आती है, इंक, अंक, अंकल, अंकल, है ना। तो जुबान का पीछे वाला हिस्सा काफ के मखरज पे जाती है हम लोग इंशाअल्लाह, ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए पीछे वाली जुबान से, ठीक है, पीछे वाली जुबान से यानी कि जुबान के आखिरी हिस्से से दो लेटर्स निकलते हैं। दो लेटर्स कौन से निकलते हैं? एक कॉफ निकलता है, हैवी वाला मोटा वाला कॉफ, ये वाला नुक्तों वाला, ठीक है, कॉफ निकलता है। जब भी पीछे वाला हिस्सा जुबान के ऊपर नर्म तालु को लगता है, पीछे की तरफ नर्म तालु को जुबान का पीछे वाला हिस्सा जब लग जाता है, टच होता है, तो हमारा निकलता है लेटर कॉफ, अको, अको निकलता है, ठीक है। अब काफ के लिए क्या है, देखिए जुबान का पीछे वाला हिस्सा जब मोस्टली, एक होता है तालु में हमारा हड्डी वाला हिस्सा होता है जो पीले कलर का है दिखाई गया है, और ये जो
ये वाला हिस्सा है ना, ये नरम वाला हिस्सा होता है पीछे की तरफ। आप फिंगर से भी उसको फील कर सकते हैं, फिंगर टच करके। पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना हमारे पैलेट पे, तालू पे, नरम वाला होता है। और सामने की तरफ बीच से सामने तक हड्डी वाला हिस्सा होता है, सख्त तालू जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जुबान का पीछे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा हार्ड पैलेट पे या सख्त तालू पे लगने से हमारा काफ निकलता है। अक, अक, अक। तो हम लोगों को काफ के मखरज पे रुकना है, यानी कि जुबान का पीछे वाले हिस्से को सबसे ज्यादा हार्ड पैलेट पे लगा के रखना है, यानी कि सख्त तालू पे लगा के रखना है, टच करके रखना है। और अपनी आवाज को सीधा नाक में ले जाना है इख्फा करने के लिए। ठीक है, इख्फा अल हकीकी करने के लिए अपनी आवाज को हम सीधा नाक में लेके जाएंगे। जैसे कि अंकल, बोलिए अंकल, सब लोग बोलिए। अंकल, वेरी गुड, बोलिए सब लोग अंकल। सिस्टर, अंकल, वेरी गुड। सिस्टर हुमैरा आप बोलिए अंकल। सिस्टर हुमैरा, सिस्टर आशिया, अंकल, वेरी गुड। अब अंकल का क आपको कहाँ महसूस हो रहा है? हाँ हाँ सामने की तरफ थोड़ा महसूस हो रहा है ना, अंक हाँ जी, क। हाँ अब उसी जगह पे रख के आपको टिंग का बोलिए, टिंग का। का वेरी नासी गुड। काजिबा ना नासियातिन कादिबातिन। काजिबातिन नासी वेरी गुड, काजिबातिन वेरी गुड सिस्टर फिर हुमैरा, वेरी गुड। और ये बोलिए मिन कुल्ली। मिन कुल्ली वेरी गुड, माशाल्लाह, वेल डन, काफी अच्छा है। और अगर पीछे चले जाएंगे कॉफ हो जाएगा, म्यो कुल्ली हैवी हो जाएगा, क्योंकि कॉफ मोटा है ना, पीछे से आता है। तो आपको थोड़ा सामने से बोलना है। जैसे अंकल का क आता है वहीं से काफ आएगा, मिन कुल्ली। मिन कुल्ली कुल्ली नहीं, कुल्ली, बारीक। मिन कुल्ली वेरी गुड। सिस्टर आशिया, सिस्टर दनुम, आप भी ट्राई कीजिए। सिस्टर फिरदौस। जी मैं बोलूं? हाँ जी। मिन कुल्ली, म्यो है वो, नहीं, इख्फा है मिन म्यो। कुल्ली, मिंक, मिंक, मिंक कुल्ली। मिन कुल्ली, मिन हो रहा है, देखिए जुबान सामने से लग रही है, जुबान को पीछे से उठाना है। और वो भी आपकी हड्डी वाले हिस्से पे। अंकल जैसे था ना अंकल, वैसे मिन जी, कुल्ली। मिन कुल्ली, अंकल बोलिए। अंकल, हाँ, अब मिन कुल्ली बोलिए। मिन कुल्ली, अब अंकल में जैसे जुबान काफ के मखरज पे लग रही है, वैसे मिन कुल्ली में लग रही है आपकी जुबान। नहीं, थोड़ा इसमें गुन्ना करके थोड़ा स्टॉप हुई ना, पता नहीं चल रहा हमको। वैसे अंकल जैसे तो नहीं लग रही, थोड़ी चेंज है आवाज है। अंकल में भी इख्फा हो रहा है, अंकल, देखिए अंकल, आवाज नाक में जा रही है सीधा। तो यहाँ पे भी आवाज नाक में। अंकल, हाँ, मिन कुल्ली, मिन मिन कुल्ली। कुल्ली, आप इसमें पहले इख्फा कर रही माय डियर, आपको पहले काफ के मखरज पे जाना है, फिर इख्फा करना है। अच्छा, मिक, मिक, मिन मिक, कुल्ली। मिन कुल्ली, देखिए आप पहले इख्फा कर रहे ना। जी, अंकल जिससे पढ़ा जाएगा वैसे अंकल, काफ के मखरज पे जाना है, फिर आवाज नाक अंकल, में। यस, मिन मिंग, कुल्ली, नो नॉट म्यो, मिंग, मिक, 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 मिंग। मिन। नो, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस ठीक है करनी पड़ेगी। जी। ओके, जी को मैं और पढ़ूं? कोई? हाँ जी। मिन कुल्ली, ना, आपकी भी मखरज पे नहीं है काफ। जी,
एक मिनट, मिन कुल्ली। अब मिन हो रहा है, देखिए जुबान सामने से भी उठ रही है, जुबान को उठाना नहीं, अगर सामने उठेगी तो नून के मखरज पे लगेगी सीधा सीधा। जी, मिन कुल्ली। हाँ गुड, बेहतर है, फिर से। मिन कुल्ली। वेरी गुड, ये वाला भी पढ़े, नासियतिन काज़िबतिन। नासियतिन काज़िबतिन। वेरी गुड। सिस्टर आरशी, आप ट्राई कीजिए। जी, नासियतिन काज़िबतिन। नेक्स्ट। कुल्ली कुल्ली हो रहा, काफ हेवी हो मिन रहा है। मिन कुल्ली। बेहतर है। अब नेक्स्ट है जा, जहां से सीन सौद निकले थे वहीं से जा निकलेगा, यानी कि जुबान की नोक को नीचे वाले दो दांतों के पीछे लगाना है, और जा लाइट लेटर है तो जुबान पीछे से नहीं उठनी चाहिए, और जा के लिए थोड़ा लिप स्माइली करना है। अंजलनाहु, अंजलनाहु, अंजलनाहु। कौन ट्राई करेंगे? जी, मैं। जी, अंज़लनाहु। फिर से। अंज़लनाहु। गुड। और सिस्टर हुमैरा? जी। मैं बोलूं? जी बोलिए। अंज़लनाहु। बेहतर है। सिस्टर हुमैरा आप? जी। अंज़लनाहु। परफेक्ट परफेक्ट, माशाअल्लाह सिस्टर हुमैरा, आज आपने मुझे खुश कर दिया। बारकल्लाहु फीक। अब सेम ऐसे ही अल मनफुश जिससे पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। मुल्फकीना, मुल्फकीना, वैसे ही आके मखरज पे जाना है और इख्फा करना है। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए सेम वही है, सारे लेटर्स सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लाइट है बेख्फा को। यल्तही इन कज़्ज़ब, इन कज़्ज़ब फंसब, फंसब अनक़ब, अनक़ब عنك، عنك يتيما فآوى، يتيما فآوى ضالا فهدى، ضالا فهدى نعمة تجزى عنده فأنذرتكم نارا تلظى من زكاها، من دساها مسكينا ذا من تسنيم يتيما ذا إطعام صفا صفا دكا دكا حبا جما من تولى عين جارية من ضريع। देखिए यहाँ पे नया वर्ड आया बहुत, तो डॉट के मखरज पे रुकना है आपको, जुबान को उठाना है पैलेट की तरफ ऊपर, तालू की तरफ उठाना है, और आपके दाढ़ों पे, पीछे वाले दाढ़ों पे जुबान के पीछे वाले किनारों से प्रेशर करना है। म्यू दो, बो बो, म्यू बरीइन, मिन जुइन, मन तज़क्का तंसा لقول الفصل ماء دافق من قوة فلينظر شيء شهيد كدحا فملاقيه
यही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कैसे। ठीक है, मैं पहले आपको ये बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट। तो 28 लेटर्स में से इंशाअल्लाह, एक मिनट, काफी स्लो हो रहा है। मे बी आज रिवीजन के लिए इतना टाइम ना मिले, मुझे ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। जो 28 लेटर्स में से, तो देखिए 28 लेटर्स में से 6 लेटर्स है हमारे इख्फा के, सॉरी इजहार के हैं। कितने हैं? इजहार के 6, फिर है इदगाम के 6, फिर है 1 लेटर इक़लाब का, और बाकी जो बच जाएंगे 15 लेटर्स। ठीक है, जी, बाकी जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे 15 लेटर्स हमारे इख्फा के, इख्फा अल हकीकी के। तो इदगाम के लेटर्स कौन से हैं? हमजा, हा, या अल्लाह, इख्फा के लेटर, इजहार के लेटर्स है हमजा, हा, आइन, आइन हा गौइन खा। गई, एक मिनट, गई खा, ये है हमारे इजहार। इजहार, सॉरी। अब नेक्स्ट है हमारे इदगाम के लेटर्स, वो है यरमलून, या, वाव, नून, नून, सॉरी, फिर हो गया मीम, फिर लाम, लाम, रा। तो ये हो गया हमारा इदगाम। इदगाम के 6 लेटर्स। अब इक़लाब का कौन सा है? सिर्फ अलिफ है ना, अलिफ। इक़लाब का इक़लाब सिर्फ, का तो बा था ना, बा सॉरी को सॉरी, मीम। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा दिमाग। हाँ हाँ, वही तो, मैंने बा को चेंज करके तो मीम होता है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक सिस्टर फिरदौस, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह आपके इल्म में खूब सारी बरकतें अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो ये हो गए हमारे इजहार के 6, इदगाम के 6 और इक़लाब का 1 बा। तो इन सारे लेटर्स को छोड़ के जो बच जाते हैं वो हमारे हो जाएंगे इख्फा के। ओके, इख्फा के लेटर्स क्लियर है। इजहार, पहले आपको इजहार के लेटर्स याद रखना है जो हल्के हल्की वाला लेटर्स है 6, फिर आपको इदगाम के लेटर्स याद रखना है जो कि काफी इजी है, और फिर इक़लाब का 1 लेटर है लेटर बा। ये जब याद हो जाएंगे तो इख्फा में से जो 5 लेटर्स है, 5 हैवी लेटर्स, सौ, दौ, तौज़ा, और इतना ही याद रखना है। बाकी जो 10 बच जाते हैं वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ना ही ये इख्फा में से आ रहा है, सॉरी ना ही वो इजहार में से आ रहा है, ना ही इदगाम में से आ रहा है, ना ही इक़लाब में से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इजहार, इदगाम, इक़लाब में से वो लेटर नहीं है तो वो लेटर रहेगा फिर हमारा इख्फा वाला। इजी है समझने के लिए। जी।
गुड, बारकल्लाहु फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको बंद करते हैं। जी मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। जी ये जो यरमलून वाला था, इदगाम वाला, इसमें जैसे वाव और या के लिए तो हम 50-50% साउंड और 50% गुन्ना, है ना। हाँ मीम और जी। वाव के लिए कंप्लीट गुन्ना। अब ये लास्ट में लाम और रॉ रह गए, तो मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्योंकि ये तो बिना मर्जिंग विदाउट, है ना। हाँ गुन्ना नॉर्मली नहीं, विदाउट गुन्ना जी। विद जैसे गुन्ना में 4 आएंगे, विद गुन्ना में सिर्फ 4, नून मीम या वाव, इतना ही। जी बाकी का जी जो आ रहा है, ठीक है, जैसे हम बाकी, हमजा हा आइन हा गईन खा हाँ वालों के जी, साथ में करते, वही लाम और रॉ के साथ में हमें करना हाँ जी, वैसे ही है। करना है। बस उसमें जी क्या है, जी हल्की में मर्जिंग नहीं हो रहा है, बल्कि नून के साउंड को क्लियर पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जी मर्जिंग हो रहा है, नून का साउंड नहीं आ रहा है, बल्कि लेटर्स का साउंड आएगा, लाम और रॉ की आवाज आएगी सर। तो कैसे आएगी अल इसमें एक अर्ब, एग्जांपल। अल अर्ब, ऐसे आएगी। अब यहाँ अच्छा, पे एग्जाम्पल, अगर एक दो अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपको मिले तो मेरे को बताओ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तनवीन के बाद या है, तनवीन के बाद लाम है, ठीक है। यहाँ पे वैलुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ हाँ, इदगाम हो रहा है, 50% वो गुन्ना, लेटर का हाँ साउंड, 50% गुन्ना। हाँ जी, जी तो वही इदगाम है। लुई। जी अब यहाँ पे तनवीन है, लाम है, लाम जी मुतहर्रिक, तो लाम जी मुतहर्रिक है, जाहिर सी बात है ये इदगाम है। लेकिन यहाँ पे जी नो गुन्ना, गुन्ना नहीं आया, यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन, दिल, यौमइदिल। है अच्छा, ना, नून की आवाज दिल। आएगी नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम है, यौमइदिल, इदिल। हर जगह देखिए यहाँ पे जी, काफी ज्यादा है। तो इसमें ओके, शद्दा आ जाता है। शद्दा आ जाता है, लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी लिखा नहीं जाता है। तो जी इदगाम में लाम हमेशा, लाम और रॉ मुतहरिक रहेंगे, फतहा कसरा दम्मा के साथ रहेंगे, सुकून वाले नहीं रहेंगे। मुझे वो जी भी जी डिटेल में जी बताना था, लेकिन टाइम काफी ज्यादा कम है हमारे पास। जी ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यहाँ नून सुकून है, नून सुकून के बाद मीम आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट गुन्ने के साथ पढ़े, मीम, मिम। जी हाँ है ना। यहाँ पे देखिए जी तनवीन है, जी तनवीन के बाद मीम है, करारिम, हम्म, है ना, इला जी कदरिम। देखिए तो कितने सारे इदगाम के हम्म कायदे हैं, कितने हैं। वाव है, हम्म अहयाअन व अमवाता, है ना। जी जी अब चलिए इख्फा ढूंढिए। अब आपको इदगाम के लेटर्स पता चल गए, इजहार के लेटर्स पता चल गए, और इकलाब का, ठीक है। अब ढूंढना है आप लोगों को इख्फा के लेटर्स, जो कि ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस इजहार, इदगाम और इकलाब वाले, इकलाब के इतने ही लेटर्स याद रखना है। चलिए, कौन बताएंगे फर्स्ट। ये रहा आयत नंबर 30 में, अंतलिकु। यस, अब यहाँ पे इससे शुरू हो रहा है, हमज़तुल वस्ल से, तो यहाँ तो दम्मा लगा के जी पढ़ेंगे, लेकिन रूल सही जी है, ख्फा नून सुकून के बाद तो आ रहा है, उन्तलिकू। और कहाँ पे है सिस्टर हुमैरा, सिस्टर तरन्नुम, आप बताइए। मैं एक और बता दूं। जी बताइए। आयत नंबर 29 में कुंतुम। हाँ वेरी गुड। और भी है, सिस्टर हुमैरा, सिस्टर तरन्नुम, इख्फा के बताइए जल्दी फास्ट। जी बोल रही हूँ। हम्म हम्म आयत नंबर 28 में भी सेम वैसे ही है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ना वैसे। तलिकु 29, फर्स्ट। वेरी गुड। और भी है। हम्म और कहाँ पे है सिस्टर हुमैरा।
इख्फा लेटर्स फास्ट फास्ट, बहुत सारे माशाअल्लाह। आयत नंबर ला 30. यंतिकु जी आय नंबर आय नंबर 35 35, वेरी गुड माशाअल्लाह। ये तो नून सुकून वाले, तनवीन वाले भी बताइए, तनवीन के बाद। Yes, आयत नंबर 30. इला विल्युम वेरी वी गुड, सलासी. यस। तनवीन है, तनवीन में कसरातेन है, उसके बाद जाल आ रहा है, जिल्लिजी, विल्लिजी। और बताइए। हम्म आयत नंबर 31 में 31। कहाँ पे है? रॉ सॉरी रा तनवीन के बाद काफ आ रहा है ना। आयत 32. अच्छा 31 32, में sorry। यस 32, कोई बात नहीं, वेरी गुड सिस्टर तरन्नुम, सही है। बिशरारिन कल कस्र, वेरी गुड, सही है। और आयत कहाँ नंबर है? 33. जिमालतुन सुफुरुन. वेरी वेरी गुड माशाअल्लाह। देखिए कितना नजदीक नजदीक है, आप लोग बता नहीं रहे जल्दी। और 2 है। लास्ट वर्ड फयूं काना. फयूं. वेरी गुड। और एक है, यहाँ पे देखिए ऊपर, तनवीन के बाद फा है, मा अल-फुराता, ये वाला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको रूलिंग समझ आ गया है, इख्फा वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे करना था रिवीजन, बट टाइम काफी हो गया है ना। कुछ है, थोड़ा सा कर लेंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, यस। मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ओके, अभी तो आपने फिर जो स्क्रीन वो जो आप आपने मुझे बताया है. हाँ. एक ओके. मिनट इंशाल्लाह, आप वो मुझे बाद में कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं जो ढूंढ रही हूँ। जी, दूसरा वाला एक्चुअली इंशाल्लाह। फिर स्टॉप करते हैं हम लोग अपनी क्लास। ओके, स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इससे कोई रिलेटेड, तनवीर और नून सुकून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए,
पूरा उन्होंने एक्सरसाइज दिए। थ्रोट क्लैरिटी, रियल हाइडिंग विथ हेवी गुना, फिर हाइडिंग विथ लाइट गुना, मर्जिंग विद गुना, मर्जिंग विदाउट गुना, चेंजिंग एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये लास्ट करेंगे इंशाअल्लाह, फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट वाला है। यहाँ पे सारे रूलिंग्स को आपको बताना है। ठीक है, मैं पूछूंगी, आपको बताना है। ठीक है, रेडी है आप लोग सिस्टर्स? जी। ओके, तो आय नंबर 1 में देखिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तनवीन है, तनवीन के बाद खौफ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है तनवीन और नून सुकून का? इख्फाल हकीकी। यस, इक्फा। हैवी। यस, इख्फा है, तो इख्फा लाइट जी, है या हैवी। हैवी है? वेरी गुड, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, हैवी। very good. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो عملا وهو العزيز الغفور. कंटिन्यू करूंगी तो यहाँ पे कौन सा बस रूलिंग आ रहा है? वेरी इदगाम गुड, बागुन्ना। वेरी गुड। इदगाम गुन्ना या इदगाम विद गुन्ना, तो कौन सा गुन्ना है? कंप्लीट गुन्ना है या 50% वाला है? عملا इनकम्प्लीट 50% यस, वाला। इनकम्प्लीट गुन्ना है, 50% वाला है। ठीक है, अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। वेरी गुड। नेक्स्ट है, الذي خلق سبع سماوات طباقا. यहाँ पे कौन सा आ रहा है रोल? समावात طباقا। इख्फाल हकीकी। इक्फा। लाइट इख्फा, हेवी इख्फा है। हैवी हैवी। हैवी हैवी। वेरी गुड। अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ, समावात طباقا ما ترى, तो यहाँ पे तनवीन के इनकम्प्लीट बाद मीम। इदगाम। एक ध्यान से, तनवीन के बाद मीम। मीम आ रहा है। इनकम्प्लीट इदगाम। इदगाम। यस, कंप्लीट इदगाम गुन्ना। है। वेरी गुड, कंप्लीट गुन्ना है, 100% गुन्ना है। طباقا ما पूरा कंप्लीट 2 हरकत के हिसाब से 1 अलिफ के बराबर, 1 अलिफ के बराबर आपको गुन्ना करना है। कम्मा, है ना? फिर आगे चलते हैं, मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत. यहाँ पे कौन सा रहा है? नून सुकून है। इक्फा। वेरी गुड। लाइट इख्फा है, हेवी नून इख्फा है? लाइट। वेरी गुड। के लिए लाइट। अब यहाँ पे भी अगर तन्वीन के बाद फा रहा है, कंटिन्यू करूंगी, तफावुत फरजिइल, तफावुत फरजिइल. कौन सा इख्फा रहा है? लाइट है, हेवी? लाइट लाइट लाइट। वेरी गुड। फरजिइल बसर हल तरा मिन फुतूर. यहाँ पे कौन सा रूल लाइट आ रहा है? इक्फा। लाइट लाइट इख्फा. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. यहाँ पे हैवी क्या इक्फा। इख्फा रहा है? ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. तनवीन है, तनवीन के इदगाम। बाद इनकम्प्लीट इदगाम। इदगाम। इनका इनकम्प्लीट। यस, इनकम्प्लीट, यानी कि 50% वाला गुन्ना आ रहा है, लेकिन इदगाम क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, इदगाम कंप्लीट है, लेकिन जो साउंड है वो 50% है इदगाम और गुन्ना का। नेक्स्ट, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा. अद्दुनिया मैंने पढ़ा। अब यहाँ पे इख्फा क्यों नहीं कर रही हूँ, सॉरी, इदगाम क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि नून के सुकून के इजहार बाद या आ रहा है। यस, इजहार मुतलक, यानी कि हम लोग ने पढ़ा था कि इदगाम में ऐसे 4 वर्ड है जिसपे हम लोग को इदगाम गुन्ना नहीं करना है, इजहार मुतलक करना है, यानी कि नून की आवाज को छुपाना नहीं है। जैसे इजहार वाले लेटर्स पढ़ते ना, हल्की लेटर्स, नून को जाहिर करके, सेम वैसे ही उसी तरीके से अद्दुनिया, सिनवान, इनवान, बुनियाद, जो 4 वर्ड्स से हमारे, उन वर्ड्स में इजहार मुतलक होगा। ठीक है, रिवीजन कीजिए दोबारा आप सब लोग इसका। الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. यहाँ पे तनवीन के बाद लाम आ रहा है, तो ये कौन सा कंप्लीट रूल है? इदगाम विदाउट गुन्ना।
कंप्लीट इदगाम विदाउट रुको, गुन्ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. इदगाम आ रहा है, इदगाम 50% वाला। वेरी गुड। और इदगाम इनकम्प्लीट गुन्ना, वेरी गुड, 50% वाला। नेक्स्ट, तकादु तमय्यज़ु मिनल गयज़ कुल्लमा उल्किय फीहा फौजुन सअलहुम। यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है? इक्फा, लाइट इक्फा। लाइट इक्फा। वेरी गुड। फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। नेक्स्ट, قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. लाइट लाइट इक्फा। लाइट इक्फा। Very good. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم. कौन कौन सा रूल आ रहा है? फर्स्ट, लाइट इक्फा, देन इजहार, यस, पहले लाइट इक्फा है, मीन शीन लाइट है तो इख्फा लाइट, फिर तनवीन के बाद हमजा है, शैइन तो इजहार। इन, इजहार। इजहार, अगेन तन्नून सुकून के बाद हमजा है। सॉरी, बहुत फिर छोटा है ना ये, अल्लाह जी अकबर। आपने मुझे, आप लोगों ने बताया नहीं, मैं जूम कर देती ना तब से। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, देखिए नून सुकून है, नून सुकून के बाद शीन है तो इख्फा आ रहा है, इख्फा वो भी कैसा, लाइट इख्फा। अब तनवीन है, लाइट तनवीन के ठीक बाद हमजा आ रहा है, हमजा इक्फा। के नीचे तनवीन है तो हमजा को नहीं देखेंगे बल्कि उसकी तनवीन को देखेंगे। तनवीन के बाद हलक वाला लेटर आ रहा है तो इजहार। शैइन ई, ऐसे। फिर नून सुकून है, नून सुकून के बाद हमेशा क्या आ रहा है, नून सुकून पे सुकून वाला निशान होता है, सिर्फ इजहार हल्की में होगा नून सुकून वाला निशान, बाकी इक़लाब, इदगाम और इख्फा में नून सुकून पे कोई सुकून का निशान नहीं होता है, सिर्फ इजहारुल हलकी में होता है। ठीक है, तो नून सुकून है, इसके बाद हमारा हलक वाला लेटर्स हमजा रहा है, इन तुम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नून सुकून के बाद ता आ रहा है तो लाइट इक्फा। वेरी गुड। देखिए, फर्स्ट इख्फा, सेकेंड इजहार, थर्ड इजहार, फोर्थ इख्फा। मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फी ضलालिन कबीर। लाइट इक्फा। वेरी गुड। नेक्स्ट, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. ये क्या है? इक़लाब, वेरी गुड। नून सुकून है, उसके बाद ठीक बा है तो नून बा सुकून है। की आवाज को मीम सुकून से बेबी मीम से चेंज करेंगे। बिज़म्बिहिम फसुहक़ल, इदगाम फसुहक़ल। इदगाम, विदाउट गन्ना। वेरी गुड। कंप्लीट फसुह, इदगाम विदाउट। गुड, कंप्लीट इदगाम विदाउट गुन्ना। फसुहक़ल लिअस्हाबिस सईर इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। यहाँ पे रूल आ रहा है लेकिन ये हम लोग पढ़े नहीं है। रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। तनवीन है ता के ऊपर, उसके बाद वाव है, इनकम्प्लीट इदगाम। कंप्लीट, सॉरी, इनकम्प्लीट इदगाम 50% वाला बागुन्ना। इदगाम। इदगाम विदा इनकम्प्लीट गुन्ना। ठीक है, इदगाम तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट गुन्ना नहीं है। फिर अजरुम कबीर, यहाँ पे क्या हो रहा है, तनवीन के बाद काफ, लाइट इख्फा, लाइट लाइट इक्फा। इक्फा। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक, गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे फर्स्ट हमारा था
हैवी इख्फा शैइन कदीर, तनवीन के बाद कौफ आ रहा है। फिर आया नंबर 2 में तनवीन के बाद वाव आ रहा है। अगर कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे तो ये इदगाम इनकम्प्लीट और गुन्ना हो रहा है, ठीक है, 50-50% वाला। फिर आया नंबर 3 में अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा, तिबाक़ा में यहाँ पे तनवीन के बाद ता आ रहा है तो हैवी इख्फा। अगर कंटिन्यूशन में पढ़ें तो तनवीन के बाद मीम आ रहा है तो कंप्लीट इदगाम विद कंप्लीट गुन्ना, तो इदगाम विद कंप्लीट गुन्ना, 2 काउंट्स वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिन तफावुत, तो नून सुकून के बाद ता आ रहा है जो कि हमारा इख्फा में है तो लाइट इख्फा होगा। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तफावुतिन फरजिल, तो कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगेन इख्फा हो रहा है, वो भी लाइट वाला। अगेन यहाँ पे मिन फुतूर, यहाँ पे भी इख्फा हो रहा है लाइट वाला। फिर आया नंबर 4 में यंक़लिब, हैवी इख्फा हो रहा है, नून सुकून के बाद कॉफ हैवी लेटर तो इख्फा हैवी करेंगे। खासिअन, तनवीन के बाद वाव है तो इदगाम इनकम्प्लीट गुन्ना, यानी कि कंप्लीट गुन्ना नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आया नंबर 5। आया नंबर 5 में हम लोग को एक्सेप्शनल केस वाला भी आ रहा है इदगाम में, जो कि हमारा है इज़हार मुतलक, है ना। ऐसे 4 केसेस जो है दुनिया, बुनियान, क़िनवान, सिनवान, जो 4 वर्ड्स है, अगर इसमें इदगाम करना है तो इदगाम नहीं होगा क्योंकि नून सुकून के बाद या आ रहा है, वाह हो रहा है, जो भी है उसमें नहीं होगा, जो कि कुरान में टोटल 4 वर्ड्स है। फिर उसके बाद रुजुमल लिश्शयातीन, यहाँ पे कंप्लीट इदगाम तो है लेकिन गुन्ना नहीं है, यानी कि नो गुन्ना। इदगाम का यहाँ पे रूल आ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे मैं कहीं छोड़ तो नहीं दी हूँ ना कोई रूल, आप भी देखिएगा इजहार वगैरह का छूट गया है कहीं तो। फिर आय नंबर 7 में अगेन इदगाम वाला रूल आ रहा है, फतहातेन के बाद वाव, जो कि इदगाम विद इनकम्प्लीट गुना, यानी कि गुना कंप्लीट नहीं होता, 50% वाला रूल आ रहा है। फिर नेक्स्ट है आय नंबर 8 में यहाँ पे तनवीन के बाद सीन आ रहा है, जो कि इख्फा करना है, वो भी लाइट इख्फा अगेन। फिर उसके बाद है यहाँ पे आय नंबर 9 में नज़ीरुन फकज़्ज़बना, तनवीन के बाद फा आ रहा है, ठीक है, तो तनवीन के बाद फा आ रहा है तो यहाँ पे लाइट इख्फा करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लगातार 4 रूलिंग्स आ रहे हैं, 2 इख्फा की आ रही है, 2 इजहार की आ रही है। मिन शैइन इन अंतुम, फर्स्ट इख्फा है, लास्ट वाला भी इख्फा है, बीच में जो 2 आ रहे हैं वो है इजहार, अल इजहार और हलक़ी वाले, ठीक है। फिर लास्ट में हमें मिल रहा है तनवीन के बाद काफ, जो कि हमारा इख्फा अल हकीकी का रूल है। फिर उसके बाद है आय नंबर 11 में हम लोग को इक़लाब का रूल आ रहा है, नून सुकून के बाद बा आ रहा है तो नून सुकून की आवाज को मीम सुकून में चेंज करके पढ़ेंगे। फिर अगेन आ रहा है हमारा इदगाम वाला, कंप्लीट इदगाम तो है लेकिन नो गुन्ना है, गुन्ने का साउंड नहीं है, बस कल। और हमेशा याद रखना है कि इदगाम वाले लेटर्स हमेशा मुतहर्रिक होते हैं, सुकून वाले नहीं होते हैं। तो लाम भी रॉ भी जब भी आएंगे मुतहर्रिक, यानी कि फतहा कसरा दम्मा के साथ ही आएंगे जितने भी इदगाम के लेटर्स हैं। फिर क्योंकि मोस्टली इदगाम में काफी सिस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से क्लियर कर रही हूँ। लास्ट में अगेन हम लोग को 2 बार 2 रूलिंग्स आ रहे हैं, वो है हमारा फर्स्ट मग़फ़िरतु, तनवीन के बाद वाव है जो कि इदगाम है इनकम्प्लीट गुन्ने के साथ, यानी कि 50% गुन्ना आ रहा है। अगेन अजरुन कबीर, तो तनवीन है, तनवीन के बाद काफ है तो हमारा यहाँ पे हो रहा है लाइट इख्फा। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह की फضल और रहमत से हमारा आज जो वर्कशॉप था वो कंप्लीट हो गया है, प्लस आपका रिवीजन भी हो गया है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसको मैं ऑफ कर जी, देती वो हूँ। आपने वो हाँ सिनवान जी, किनवान बुनी को क्या बोलते हैं, क्या नाम बताया आपने? हाँ जी, इजहार वो भी मुझे नहीं मुतलक, पता मैम। इजहार सिनवान बुनियान मुतलक, क्या है?
ये आपने नहीं इजहार देखा, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, आप लोग रिकॉर्डिंग प्लीज चेक कीजिए माय डियर्स, हाँ क्योंकि अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया इजहार उसको। क्या बोलते हैं, आपने नाम बताया इज़हार था? मुतलक, जी जी मुतलक जी, यहाँ बस पे मुझे नाम ही पूछना था, वैसे रूल तो मुझे पता है। ये हाँ 4 मुझे हैं। भी बुनियान सिनवान क्या बोले आप, वो उतना ही बता दीजिए। एक मिनट, ये वाले देखिए, दुनिया, बुनियान, सिनवान, किनवान, अच्छा ये वाले, और इसको बोलते हैं इजहार मुतलक। इजहार मुतलक यहाँ पे लिखा है, देखिए। क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास एंड कर दे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ मैं हाँ इंशाल्लाह। ربنا जी تقبل منا إنك अल्हम्दुलिल्लाह। أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.